हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, सूचना लेखन। सूचना लेखन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कुछ बातों का आप ध्यान रखें तो यहाँ भी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। सबसे पहले देखें सूचना लेखन क्या होता है। तो किसी महत्वपूर्ण जानकारी को उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए औपचारिक शैली में तथ्यों को लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान, समूह, कार्यालय, विद्यालय आदि द्वारा जारी सूचना, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षा, सार्वजनिक अवकाश, सामूहिक सभा, खेल दिवस, शैक्षणिक भ्रमण, मेले आदि की आयोजनार्थ सूचना। आयोजनार्थ का मतलब है आयोजन के लिए सूचना। प्राकृतिक आपदा, त्रासदी से जूझ रहे लोगों के सहायता के लिए जनहित में जारी होने वाली सूचना, किसी की नियुक्ति की सूचना हो, सेवानिवृत्ति की हो, आदेश हो, घोषणा हो, ये सारी प्रकार की क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। अब जैसे सूचना लेखन से संबंधित कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सूचना जो होती है वो सदैव हमें औपचारिक शैली में ही लिखना चाहिए। सूचना छोटी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। ये एक औपचारिक पत्र की तरह होता है, परंतु इसका आकार जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। अनावश्यक तथ्यों का हमें सूचना में कोई उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन सूचना से संबंधित जो संपूर्ण विवरण है, जैसे कि दिनांक, समय, स्थान, उद्देश्य, अवधि और पात्रता, इनका हमें सही सही उल्लेख करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें लिखने में या प्रकाशित करने में कोई गलती न हो। सूचना सदैव जो है अन्य पुरुष में लिखी जानी चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब है आपने जैसे सर्वनाम पढ़ा होगा ना, तो अन्य पुरुष के जितने भी सर्वनाम होते हैं उसमें लिखी जानी चाहिए। सूचना में कोई भी संबोधन या फिर अभिवादन नहीं लिखा जाता है, इसलिए सूचना बिना किसी संबोधन अथवा अभिवादन के लिखी जाती है, केवल एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। अब आइए हम देख लेते हैं कि सूचना लेखन के कौन कौन से आवश्यक अंग होते हैं, यानी कौन कौन सी बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। इससे पहला है संस्था अथवा कार्यालय का नाम एवं पता। इस सूचना कहाँ से प्रकाशित की जा रही है, कहाँ से जारी की जा रही है, उस संस्था का अथवा उस कार्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। सबसे पहले मोटे अक्षरों में उस संस्था का नाम एवं पता लिखना चाहिए। उसके बाद है शीर्षक, यानी कि सूचना जो है संस्था के नाम आदि के नीचे थोड़ा सा स्थान छोड़कर सूचना का हम शीर्षक लिखते हैं। ये शीर्षक जो है सूचना के भेद के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि साधारण सूचना तो हम सिर्फ सूचना लिख देंगे, आवश्यक सूचना लिख सकते हैं, किसी के खोने की सूचना तो हम गुमशुदा लिख सकते हैं, या कोई सामान खो गया है या किसी को मिला हुआ है वह उसकी सूचना देना चाहता है तो खोया पाया लिख सकते हैं। जन साधारण के लिए सूचना, आम सूचना, निःशुल्क शिविर, अपील, इस प्रकार के सूचना के शीर्षक हम लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को ये सूचना प्रकाशित हो रही है वहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, उसका बाईं ओर सूचना के दिनांक लिख देना चाहिए। और उसके बाद दिनांक के नीचे हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे, लेकिन कागज के मध्य में। जैसे अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता, समय परिवर्तन संबंधी सूचना, इस प्रकार के जो विषय होते हैं हम उसको दिनांक के, जैसा दिनांक है तो नीचे लिखेंगे लेकिन हम यहाँ लिखेंगे बीच में। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय वस्तु, यानी जिसके बारे में सूचना जो भी दे रहे हैं, जो विषय है उसको हम, जैसे हमने यहाँ पे दिनांक लिख दिया, यहाँ पे हमने विषय लिख दिया, तो यहाँ से हम अपना विषय वस्तु स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और अंत में हम क्या करेंगे, चाहे हम बाईं ओर करें चाहे दाईं ओर करें, हम हस्ताक्षर कर देंगे और जो भी हमारा पद है अपने पद का नाम लिख देंगे, यानी जारीकर्ता का नाम और पद लिख देंगे और हस्ताक्षर हो जाएगा। आइए अब हम आपको एक दो सूचनाएं लिख कर दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये सूचना जो है, प्रश्न है, विद्यालय पत्रिका हेतु रचनाएं आमंत्रित करने हेतु पत्रिका के छात्र संपादक की ओर से एक सूचना तैयार कीजिए। अगर विद्यालय का नाम दिया रहे तो हम यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे अथवा क ख ग विद्यालय लिख देंगे, यहाँ पे सूचना लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, हमारा शीर्षक क्या है, विद्यालय पत्रिका हेतु रचना आमंत्रण। फिर अपना विषय लिखेंगे कि विद्यालय पत्रिका इंद्रधनुष में प्रकाशनार्थ स्वरचित व मौलिक रचनाएं, लेख, कहानी, कविताएं, पहेलियाँ, चुटकुले आदि आमंत्रित हैं। रचनाएं A4 आकार के कागज पर पृष्ठ के एक ओर ही टंकित यानी कि लिखी हुई अथवा हस्तलिखित होनी चाहिए। रचनाएं प्रेषित करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से रचनाएं अपेक्षित हैं, यहाँ पर अपना क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर नेहरू युवा क्लब की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होने के लिए युवाओं के साथ होने वाली बैठक की जानकारी देते हुए अध्यक्ष की ओर से सूचना लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेहरू युवा क्लब, फिर सूचना, दिनांक, मतदाता जागरूकता अभियान,
सभी युवाओं को सूचित किया जाता है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए नेहरू युवा क्लब के तत्वाधान में दिनांक, यहाँ पे कुछ भी दिनांक लिख सकते हैं, दिन रविवार को प्रातः 8 बजे से मतदाता जागरूकता अभियान प्रारंभ होगा। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करें। देश हित में यह अति आवश्यक है। निवेदक अध्यक्ष नेहरू युवा क्लब। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया था अध्यक्ष की ओर से सूचना लिखनी है, इसलिए हमने यहाँ पर अध्यक्ष भी लिख दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है कोई भी सूचना लिख सकते हैं। अभी तक आपके क्लास 9 के हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे फिर वो अलंकार हो, समास हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, वाक्य हो, या फिर आपका पत्र हो, निबंध हो, लघु कथा हो, रचना एवं लेखन के भी जितने टॉपिक हैं सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप बारी बारी से उन वीडियो को देख सकते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सारे टॉपिक्स पर आपको पूरे अंक भी मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।